फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन करेंगे। 16 में देखिए, आपको 16 क्वेश्चन के अंदर आपको रिसीव पेमेंट दे रखा है। उसके बाद आपको दे रखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 4000 एंड रुपीज़। स्टार्टिंग में 4000 है और स्टार्टिंग में 3000 है और एंडिंग पर 4000 है। सैलरी आउटस्टैंडिंग है साल के एंड में 2000 रुपये। बिगनिंग के अंदर क्लब के पास बिल्डिंग था, फर्नीचर था, 10% इन्वेस्टमेंट थे, 45,000 के थे। ये स्पोर्ट्स इक्विपमेंट थी 25,000। इन सब पर 20 डेप्रिसिएशन 10% लगाना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है, साथ साथ ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी है। तो तीनों ही चीज़ें बनाने को कहा है। तीनों के फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। फॉर्मेट ड्रॉ करने के बाद सबसे पहले बाहर से एडजस्टमेंट करना शुरू करेंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट्स में दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर 3,000 रुपये, क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4,000 रुपये। सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है टोटल 26,000 रुपये। एडवांस का मामला कोई भी है नहीं, तो सीधा सा है, इस साल का आउटस्टैंडिंग ऐड हो जाएगा, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग लेस हो जाएगा। तो यू कैन सी इस साल का आउटस्टैंडिंग आपने ऐड कर दिया है और पिछले साल का लेस और 27,000 बाहर आ गया है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट कर लेने के बाद आप एडजस्टमेंट करोगे। अगला एडजस्टमेंट जो है वो होगा आपका सैलरी का। सैलरी आउटस्टैंडिंग है 2,000 रुपये एट द एंड ऑफ द ईयर। खाली एट द एंड ऑफ द ईयर ही आउटस्टैंडिंग है, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी में आएगा, ओपनिंग में नहीं। क्लोजिंग में 2,000 रुपये और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में चेक करके बाय सैलरी से 12,000 उठाएंगे और उसमें ये 2,000 रुपये ऐड करके बाहर 14,000 रुपये दिखा देंगे, जैसा देख रहे हैं आप। उसके बाद अगला एडजस्टमेंट है, क्लब के पास स्टार्टिंग में जो एसेट्स हैं वो सारी एसेट्स जो है वो क्लब की बैलेंस शीट में दिखा देंगे। क्लब के पास क्या क्या है, क्लब के पास बिल्डिंग है, फर्नीचर है, इन्वेस्टमेंट है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स है, इन सभी को एसेट्स में दिखा देंगे। डेप्रिसिएशन साल के एंड में चार्ज करना है, बिगनिंग के बैलेंसेज हैं ये। उसके बाद रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कैश इन हैंड है 5,000 रुपये, वो भी दिखा देंगे। इन सबको जोड़ के एसेट्स की टोटल करेंगे। लायबिलिटी में कुछ भी नहीं है, जो है सो कैपिटल फंड है। उसके बाद इस कैपिटल फंड के अमाउंट को हम लोग इस साल की बैलेंस शीट में आगे ले आएंगे। फिर आप देखिए इस साल की बैलेंस शीट के अंदर आगे क्या सॉल्यूशंस हैं, चेक करिए इसके अंदर कि अब इन सबको आगे ले आएंगे। तो एक एक करके एक एक चीज़ आगे लाते हैं। सबसे पहले आगे लाया अपन ने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स को और इन्वेस्टमेंट को। इन्वेस्टमेंट देखिए 45,000 रुपीज़ हैं, 10% और 10% है, इसका मतलब साल का इसके ऊपर इंटरेस्ट आपको रिसीव होना चाहिए 4,500। तो आप देखिए रिसिप्ट पेमेंट के रिसिप्ट में 1 रुपया भी इंटरेस्ट का लिखा हुआ नहीं है। तो अगर 1 रुपया भी इंटरेस्ट का नहीं लिखा हुआ है, इट मीन्स व्हाट कि सारा का सारा अक्रूड है। तो इस साल की बैलेंस शीट की एसेट्स में आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट के साथ ही अक्रूड इंटरेस्ट भी लिखा हुआ है और एज अ इनकम एक्सपेंडिचर में भी शो करेंगे अक्रूड इंटरेस्ट 4,500 जो शो भी है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट लिख दिया, बिल्डिंग आगे लाएंगे, बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करेंगे क्योंकि 10% फिक्स एसेट्स पर डेप्रिशिएशन लगाने को बोला है। फर्नीचर भी आगे लाएंगे, लेकिन फर्नीचर में हम अगर रिसिप्ट पेमेंट चेक करेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि फर्नीचर ख़रीदा भी है इस साल। तो फर्नीचर जो ख़रीदा है वो इसमें ऐड हो जाएगा और उसके बाद उस पर डेप्रिशिएशन लगेगा। तो फर्नीचर 20,000 ऐड 30,000 और डेप्रिशिएशन 3,000 बाहर आ जाएगा 27,000। उसके बाद आपके फर्नीचर के बाद अगली एसेट्स है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स भी इस साल आपने ख़रीदे हैं तो वो भी ऐड होंगे। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आ गया है, आप देख सकते हैं उसमें ऐड परचेज 20,000 लेस डेप्रिसिएशन 4,500 रुपये और बाहर आ गया 40,500 रुपये। इन तीनों का डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग का 8,000, फर्नीचर का 3,000 और डेप्रिसिएशन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का 4,500। तो ये सब मिलाकर 15,500 का टोटल डेप्रिसिएशन एज ए एक्सपेंडिचर के अंदर शो कर दिया जाएगा। इस तरीके से सारी एसेट्स आगे आ जाएंगी। फिर रिसिप्ट एंड पेमेंट के बच्चे आइटम्स शो करेंगे। यू कैन सी रिसिप्ट एंड पेमेंट का ओपनिंग कैश इन हैंड लिख चुके, हम सब्सक्रिप्शन लिख चुके, एंट्रेंस फीस एज अ नॉर्मल इनकम एक्सपेंडिचर के CR में दिखाई जाएगी जैसा कि है भी 4,000 रुपये। उसके बाद सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर
रद्दी है 2000 की इनकम। टूर्नामेंट फंड और लेगेसी दोनों ही लायबिलिटी में आएंगी। टूर्नामेंट फंड में से टूर्नामेंट के एक्सपेंसेस माइनस किए जाएंगे। टूर्नामेंट फंड है आपका 15,000 और एक्सपेंसेस है 21,000। अब यहाँ केस एडवर्स हो गया, एक्सपेंसेस फंड की वैल्यू से ज़्यादा है। अगर एक्सपेंसेस फंड की वैल्यू से ज़्यादा होंगे तो आपको फिर जितना रुपया एक्स्ट्रा एक्सपेंड हो गया है वो एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं इस टूर्नामेंट फ़ंड को बैलेंस शीट में ना दिखाकर आपको एक्स्ट्रा टूर्नामेंट एक्सपेंसेस जो हुए हैं उनको हमने टूर्नामेंट फ़ंड लेस करके और एक्सपेंडिचर में दिखाया है। अगर जब तक टूर्नामेंट फ़ंड ज़्यादा है, खर्चे कम है, लायबिलिटी में आएगा, लेकिन जब एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाएंगे फ़ंड की वैल्यू से तो जितना रुपया कम पड़ रहा है वो इनकम एक्सपेंडिचर भरेगा। लेगेसी जैसा बोला था आपको लायबिलिटी में ही आती है, तो लेगेसी आप लायबिलिटी में देख सकते हैं 35,000 रुपीज़ पड़ी भी है। उसके बाद रिसिप्ट के सारे आइटम हो जाते हैं। पेमेंट में सैलरी हो चुकी, फर्नीचर हो चुका, ऑफिस एक्सपेंसेस के फॉर्म में आ जाएंगे और क्लोजिंग कैश इन हैंड बैलेंस शीट के अंदर शो करेंगे। देख सकते हैं आप क्लोजिंग कैश इन हैंड बैलेंस शीट की असेट्स में शो किया है। जिस सीक्वेंस में जिस फॉलो में मैंने किया है क्वेश्चन उसी तरीके से आपको भी सॉल्व करना है। आप वीडियो की हेल्प से कॉपी लेके और ख़ुद अपने आप क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते जाइए। मेरी वीडियो को सुनिए और अगर नहीं समझ में आता है तो फिर वापस कॉल करके पूछिए।